हमारे सच बात तो ये है कि जिज्ञासु हो, प्रेमी हो, कोई जो आपके पास ऐसी एक जिज्ञासा लेके आवे, इच्छा आशा लेके आवे कि मुझे आप कुछ आपके पास ज्ञान हो, उसकी कुछ सत्संग की बातें हो, कुछ सत्य वचन हो, तो आप हमें कहें सुनाए, तो उनके पास आप हटड़ी खोल दो। मैंने अभी 4-5 दिन पहले सत्संग में बोला है, ये हटड़ी है, हाट है आपका, दुकान हटड़ी। हमारे जो कच्छ के कबीर साहब, जो कबीर थे, मैकरण डाडा, जिनाम जिनाम मैकरण डाडा कहते, वो कहते थे मंग्या मोती ने डीजे, भले चढ़े कट, मिले जितो के मालमी तो खोले डीजे हट। ऐसा मना, आपसे कोई अगर मोती पड़े मांगे तो नहीं देना मोती, मना इस खजाने में जो ज्ञान के मोती है, सत्य वचन के जो मोती, उसको अगर भले भले उसके ऊपर काट चढ़ जाए, भले ऐसे ही पड़े हैं, पर ऐसे लोग को मत देना, और ऐसा समय भी आपका व्यर्थ जाने देना, समय मत बिगाड़ना। जो इधर सुने, खाली टाइम पास करने के लिए सुनने आए, अपना भी समय व्यर्थ, इनका भी समय, वो तो टाइम पास ही करने आया। ऐसे को नहीं, जिज्ञासु हो, प्रेमी हो, तो व्याकरण दादा कहते हैं जो मिले तो के मालमी माना जो जानने वाला, जिज्ञासु हो, तो आपके पास जो इस लॉकर में, इस बैंक में हृदय नाम की जो आपके पास लॉकर है, इसमें जो आप जमा रखे वो खोल दो। हटड़ी खोले दीजिए हट, ऐसे मैकरण डाडा, जिनाम जिनाम मैकरण डाडा। जैसे आप देखो तो कहीं कहीं तो वो बातों से भी विपरीत तो होता ही है। कि जैसे कि वो शहद, मधुमक्खी, शहद की मक्खी शहद तो इकट्ठा करती है, मधु को मधु बोलते हैं हम, पर उस मधु का उपयोग तो दूसरे ही करते हैं। वो मधुमक्खी को खुद को तो काम आती नहीं, इतना इकट्ठा करती है परिश्रम से, मेहनत से, ऐसे झुंड बना देते हैं, और एक मधुमक्खी का ऐसे बन जाता है कूड़ा, शहद दूसरे ही उपयोग करते हैं। ऐसे ये इकट्ठा करने वाला, ये उसकी मूर्खता का परिचय है। मक्खियां तो साधारण एक कीट, जीव जंतु है, जंतु है, कीट है, किंतु मनुष्य होकर भी इस विषय पर विचार नहीं करते हो। हे जी, तुम सोचते क्यों नहीं हो कि उन कीटों, उन मक्खियों से, मधुमक्खियों से भी क्या गए गुजरे हो, उनके जैसी मूर्खता कर रहे हो। ऐसे जाग जाओ, ये सब व्यर्थ है। जितना जरूरी है उतना ही कम है। अंधी दौड़ इस नाशवान चीजों या वस्तुओं पे मत लगाओ, मत दौड़ो। अभी
हरि भजन करो। आज शनिवार है, थोड़ा सा हनुमान चालीसा का 2-4 लाइन, फिर बाद में श्री राम भगवान। आज शनिवार, हनुमान जी महाराज को जो अति प्रिय राम भगवान का नाम श्री राम, जय सिया राम, उसके थोड़े से भगवान के अवतार के थोड़े से अनमोल वचन लेंगे। इस जनरल सत्संग को अभी यहाँ रखेंगे, मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में अनमोल वचन मना। इसमें राम भगवान हनुमान जी महाराज को खुश करने के, हनुमान जी महाराज को नाचने कूदने के लिए, जहाँ जहाँ राम भगवान का नाम लिया जाता होगा वहां अचूक हनुमान जी महाराज होते हैं और पधारते हैं। शास्त्रों का प्रमाण है, कोई कोई अनुभव भी किए हैं। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रख सकता को डरना, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सदगुरु की नहीं। ऐसे ये मुख्य है चौपाइयां आपके पास हनुमान चालीसा की। आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़े और बोले। एक सिद्ध है, हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है। मैं बार बार हर एक शनिवार को आपको कहता हूँ, आप हर रोज नहीं पर सिर्फ शनिवार को भी सुबह या शाम या रात आपको कुछ नहीं तो एक बार भी आप हनुमान चालीसा पाठ करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। अब राम भगवान के कुछ अनमोल वचन। जैसे कि मैंने अगले शनिवार को आपको बताया कि श्री राम भगवान हनुमान जी महाराज को कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सुना रहे हैं। श्री राम कहते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रियों, मन और प्राण से निश्चित रूप से भिन्न है। शरीर में जितने भी जो इंद्रियां हैं उसकी बात हो रही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण तक भी, ये आत्मा उससे विभिन्न है। यह आनंद पूर्ण चरम शाश्वत निराकार निरंजन और शुद्ध है। आत्मा की बात कर रहे हैं श्री राम भगवान। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे।
श्री राम। जब तक तुम अपने आप को शरीर हूं, मैं करते रहोगे, तब तक तुम मुक्ति, मोक्ष का द्वार प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन से तुमने ये समझ लिया और पहचान लिया खुद को कि मैं आत्मा ही हूं, तब तुम समझो मुक्त हो गए। इस सब द्वंद्वों से छूट जाओगे। जैसे ये आया विषय, इसलिए मैं एक दो लाइन गाऊंगा। आत्मा ने ओळख्या विना रे भव न फेरा, नहीं रे टणे। तारी ब्रह्मणा ने भांग्या विना रे 184 नहीं रे मटे। एवा हंसलो ने भागलो रे रंगे रूपे एक छे। तो आहार थकी ओळखाय रे भवन फेरा, नहीं रे मते। तारी ब्रह्मणा ने भांग्या विना रे 184 नहीं रे टणे। तुम आत्मा को पहचान लिए। भजन यही कहता है गुजराती में कि भाव के ये जो तुम्हारे 84 लाख योनि के जो आवन जावन, बार बार जन्म लेना, माँ के पेट में उदर में जन्म लेना, उधर से 84 लाख योनियों में पड़ना, फिर 9 महीना की जेल में मल मूत्र के बीच में एक वास करना, ये सब में छूटना है। तो तुम अपनी आत्मा को पहचान। आवन जावन के जो फेरे हैं, अगर उसमें से छूटना है, मिटना है, तो ये भजन पद भी ये कहता है कि तुम आत्मा को पहचान। जैसे श्री राम भगवान भी यही कहते हैं, संत महात्मा ने गुरु सब यही रास्ता मार्ग दिखाते हैं, अपने अवतार भी यही कह के गए। जो अविनाशी है, उसको पहचान, उनको अपनाओ। विनाशी नहीं, ये शरीर जो है 5 तत्व का जो ये पुतला, वो आखिर तो विनाशी है, नाशवंत है। अब उसमें जो रह रहा है, उसको ये सब पूरे 5-8 फुट को जो मैं पहले हमेशा कहता हूँ, चला रहा है, दौड़ा रहा है, बुला रहा है, खिला रहा है, खेला रहा है, वो सब वो है, तब ये सब जिंदा और चल रहे हैं। अब वो गया तो समझो ये भी पूरा सो गया। ऐसे इसलिए जैसे कि बगला और हंस को पहचानो, उसके दोनों रूप रंग एक होते हैं। अब दूर से देखो तो भाई ये बगला है कि ये हंस है। अब दोनों को पहचानना है तो हंस तो मोती का चारा खाता है, हंस का चारा मोती होता है। अब ऐसे ही मनुष्य है, दोनों हंस और बगला। ऐसे बगला तो मच्छी खाता है, कीड़े खाते हैं, कीचड़ में, गारे में, पानी में कीड़े खाता है, मछलियां खाता है। हंस तो सरोवर में रहता है। ऐसे ही मनुष्य की जात बताई गई। भाई तुम अभी आप ही सोच लो,
कि भाई सत्य वचन को जो पकड़े, सदगुरु के वचनों में चले, सत्संग में जो बैठे उठे और ज्ञान की गंगा में जो हर रोज स्नान करे, मानस सरोवर में जो बैठे रहे, या ये जैसे ये ज्ञान और ऐसे मोतियों को जो सत्य वचनों को पकड़े, सत्य वचनों को जो मोतियों सत्य वचन का जो चारा, वो अंश मना ऐसे मानव में भी बताए गए, जैसे हंस और बगले में। और अत्याचार करे, पापाचार करे, दूरा असत्य पे, असत्य के बिना कभी कोई कार्य न करे, वादे बोले तो भी असत्य, झूठ से भरी गठड़ियां हो, दुराचार पापाचार में भरे पड़े हो, छल कपट धोखाधड़ी से भरे पड़े हो, असत्य से भरा हुआ जीवन, वो बगले बोले उसको, और क्या थे? और ना खाने पीने की चीजें खाता पीता हो जैसे बगला। ऐसे ऐसे ही भजन पद में और भी बड़ा पद है, भजन है, पर में इतना समय की वजह से आपको आज में इतना है, आत्मा की बात आई इसलिए। फिर करते रहेंगे सत्संग, आपको सुनाएंगे। शायद मैंने अगली सत्संग में इससे पहले भी रखा ही है, पूरा भजन का भी अर्थ रखा है, आप सुन देख लेना। अपने गुरु का विवेक पूर्व वचनों का, अपने गुरु सदगुरु के वचनों को अगर विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनते हुए परमात्मा और जीवात्मा के अभेदत्व के अभेद अनुभव करने का प्रयास करो, परमात्मा और जीवात्मा इसको प्रयास करें पहचानने का, समझने का। उनका उपदेश है तत्त्वमसि, तुम वह है, तुम वह है, वह इस स्थिति के पहुंचने के लिए सर्वोपरि तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त करना आवश्यकता है। राम भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो तुझे प्राप्ति करनी है तो गुरु सदगुरु करना अति जरूरी है। जो कि ज्ञानी वेदांती साधना करने वाले, ऊंची ऊंची बातें करने वाले, वो खुद को ऊंचे पद पे समझते हैं, जो भी है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु करना नहीं, कोई जरूरत नहीं, सो वो उनकी विचारधारा है। तो भाइयों, राम भगवान तक कह रहे हैं कि गुरुपद जरूरी है, गुरु करना, सदगुरु करने जीवन में अति जरूरी है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें तत्त्वमसि शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए। तत्त्वमसि। अब ये जो खुद को वेदांती, ज्ञानी, ध्यान करने वाले, साधना करने वाले कह रहे हैं, तो वो भी ये मुझे भी हमेशा व्हाट्सएप में, फोन में बातें करते, भाई आप क्यों ये सब, ये पूज्य धन जी बापू या राम जी बापू, दामोदर बापू, क्या आप एक उस मार्ग पे आप उसी उन परिवार में रहने उठने बैठने वाले, आप क्यों ये बात नहीं करते? हमें तो वो बातें चाहिए, ध्यान की, ज्ञान की, साधना की, ऐसी ऊंची ऊंची बातें चाहिए। अब भाई वो मार्ग हमारा नहीं, जानते सब है,
हमारा रास्ता हो, हमारा ये जो वो तो बहुत ऊंची पद, वो आपको मुबारक हो, फिर भी आप सुने। आज जिसको आप कह रहे हो ना, बहुत से लोग कह रहे हैं राम क्या है, नहीं श्याम क्या है, ये क्या है, ना वो क्या है। नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सुनो बातें, राम भगवान कह रहे हैं तत्व तुम असी, पहले उसको जानो, ऐसा कह रहे हैं। अभी आप लोग तो जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, मान लिए होंगे, उतार लिए होंगे पूरा, इसलिए आपको तो बोलने की जरूरत नहीं। पर भाई राम भगवान के वचन है ना, श्री राम के, इसलिए मैं आपके पास रख रहा हूं। तत्व का अर्थ है परमात्मा, तत्व का अर्थ है परमात्मा। त्वम का अर्थ है जीवात्मा, और असी का अर्थ है। परमात्मा, जीवात्मा और है, असी का अर्थ है। तत्व तुम असी, ऐसा इन तीनों का अर्थ ये हुआ। फिर से कहूंगा, आप सुनो। तत्व का अर्थ है परमात्मा, त्वम का अर्थ है जीवात्मा, और असी का अर्थ है। इस प्रकार ये अर्थ होता है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक और तद्रूप है, अलग नहीं है, तद्रूप है, जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें कोई भी भेद करना संभव नहीं है। उनमें अलग अलग गुणों का युक्त करना भी वो संभव नहीं है। दोनों एक ही गुणों से बंधे हुए हैं, एक ही गुण है, तद्रूप है, अलगता नहीं है परमात्मा और जीवात्मा। मैं नहीं कहता हूं, श्री राम भगवान कहते हैं। फिर आप लोग तो, कुछ लोग बड़े ज्ञानी ध्यानी साधने वाले हो, तो आप तो भाई सब समझते जानते होंगे। तो ये भाई मेरा जो ये मानवता सत्संग का जो वीडियो है आपके पास इसलिए रख रहा हूं, तो जो नए नए है, कुछ विचार समझते नहीं है। अब ये इतनी बड़ी ऊंची और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें उनके पल्ले पड़े न पड़े, वो तो आप लोग के भी लिए कह रहा हूं, और इन लोग को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए मैं रख रहा हूं, बातें कर रहा हूं आपके पास। तो सुने, ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। सो मैंने अभी अभी आपको थोड़े समय पहले बोला, ये शांत और नाशवान है। ये इस आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मा का मित्र है, एक साधन है, आत्मा का साधन मित्र है। ये आत्मा अनादि और अनंत है, अविनाशी है, जो मैंने अभी बोला था। इनसे ही इस शरीर का सृजन किया गया है। वो है, वो तत्व है, वो जागृता है,
बॉडी पर चल रहा है तब ये शरीर चल रहा है, तब है, नहीं तो नहीं है। इस पर आप समुचित रूप से विचार करो और आत्मा को जानने का, पहचानने का प्रयास करो। नेति नेति, अब और शब्द एक आया, हाई लेवल का है। नेति नेति, ये नहीं कि प्रक्रिया के द्वारा तुम्हें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः आत्मा क्या है। वस्तुतः आत्मा क्या है। इस प्रकार शुभ और अशुभ से मिश्रित इस संसार का विश्लेषण करते हुए उसके सार को एक ग्रहण करो। एक रास्ता दिखा रहे हैं अभी। और बाकी को ठीक वैसे ही त्याग दो जैसे आप मीठे आम के रस को आप पी लेते हो या चूस लेते हो, फिर गोटली कैसे फेंक देते हो, ऐसे बाकी विचारों को, बाकी सब उनको आप छोड़ दो और फेंक दो। ऐसे आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता। भगवान ने गीता में भी कहा है। श्री राम तब के हैं सतयुग में, कृष्ण भगवान गीता में भी यही कह के गए हैं। नैनन छिदन्ति, ये श्लोक है वही। आत्मा कभी मरता नहीं, ना उसे कोई पानी से ना कोई भिगो सकता है, ना पानी लगता है, ना वो हवा से सूखता है, ना उसको कोई शस्त्र काट सकता है, अस्त्र शस्त्र कुछ काट सकते हैं, ना उसको कोई मार सकता है। उसकी शैशव, युवा अवस्था भी, वृद्धावस्था भी नहीं है। आत्मा जो है आनंद स्वरूप है। तुम्हें ये क्यों सोचना चाहिए कि आत्मा में दुखपूर्ण संसार की सत्ता है? ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तुम अपने अज्ञान के कारण ही आत्मा से दुख को और दुख की कल्पना करते हो। ज्ञान के उदय से ही ये धारणा नष्ट हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की अगर उदयता हो गई, इस ज्ञान की गंगा में आप हर रोज अगर स्नान करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तो ये सब क्या है क्या नहीं है, आत्मा क्या है, शरीर क्या, ये सब तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखो भाई, क्षमा करें, ये अमर ये वाड़ी पे बैठ के सत्संग करें तो ये सब थोड़ी बहुत खुच तो आएगी। आज
धोड़ावीरा कच्छ। मैं हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू पधारे हैं, तो उनके एक सम्मान में पूज्य बापू के सत्कार और सम्मान के लिए आज मारे आनंद लीलावर ताणी रे मारी बायू रे बेनी मारा साध गुरु मड़िया आज मारे आनंद लीलावर ताणी रे मारी बायू बेनी मारे सदा गुरु मड़िया कोटि बाण उग्या दिल भीतर आने में तो बम सगड़ी बाड़ी कोटि बाण उग्या दिल भीतर आने में तो बम सगड़ी बाड़ी सुन मंडल मा मारो सदगुरु बिराजे त्रिकुटी में लागी गई मान ताड़ी रे मारी बेनी रे त्रिकुटी में लागी गई मान ताड़ी रे मारी बायू रे बेनी मारा साध गुरु मड़िया आज मारे आनंद लीलावर ताणी रे बायू मारे अरे बेनी मारे सद गुरु पधारिया घड़ी घड़ीक मां घड़ियाड़ा वागे जी जी घड़ी रे घड़ी के ना आजी घड़ियाड़ा वागे अने 36 राग रागिणी चणक मोलय जब जरू का मोरली वागे जिणी बायू मारे साध गुरु माड़िया बेनी मारा सदा गुरु पधारिया आज मारे आनंद लीलावर ताणी रे बेनी मारे आज मारे है सदा गुरु मड़िया जी प्रेम पुतली सियासन शोभती आने ने नुमानी रखाणी अंगना ओसिका ने प्रेम ना पाथरणा अंगना ओसिका अने है प्रेम ना पाथरणा जी गुरु जी ने देखी उतोर खानी रे बेनी मारे ब्यायू मारे सदा गुरु मड़िया बायू मारे सदा गुरु पधारिया आजे जी 52 बजारू ने 84 चोटा
अने कंचन न मेल जोने की ना 52 बजारू अने 84 चोटा कंचन मेल जोने की ना अरे बोल मारो सदगुरु बिराजे अरे रे मोल मारो सदगुरु बिराजे तोई कर जोड़ी आसन दिनारे है बायू मारे सदा गुरु मड़िया अरे बेनी मारा हर सदा गुरु पधारिया संत नाम नो में 70 लीधो ने गुण तखत पर गायो संत नाम नो में तो 70 लीधो ने अने गुण तखत पर गायो कर्म चरण लखी राम बोलिया रे गुरु जी गुबत प्यालो मने पायो रे है बायू मारे बेनी मारा सदा गुरु मड़िया आज मारा आनंद लीला वरताणी रे बायू मारे अरे बेनी मारे सदगुरु मड़िया सदगुरु पधारिया जे 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 आज सदगुरु की एक महिमा करके सदगुरु को वेलकम करके भले पधारा हमारे आंगन में भले पधारे कच्छ प्रदेश आशीष देना गुरु सदगुरु कृपा करना सदगुरु कृपा ही केवलम इस भजन पद के वाणी संत वाणी में आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा को विराम दे इससे पूर्व श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पुण्य पवित्र मंगल नाम श्री राम जय जय राम रटीरे लियो वे रूड़ा छे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हालो बोलो श्री राम जय जय राम जय जय राम जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय आज के आनंद की जय जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय हरि ओम शांति 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 जय श्री राम हरि ओम हरि श्री राम